अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर पार्ट नंबर 5। आज हम जो लॉज ऑफ लॉग थे उनके मुतल्लिक़ कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट लॉ जो था हमारा वो ये था कि लॉग एम एन अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों और उनकी कोई बेस ए है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग एन, दोनों को अलग-अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी एक हम लोग एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 2.9 और 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36। तो वो कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है आपने बाय टेकिंग लॉग। तो हम लोग कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ये सारा है 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36। तो log x दोनों तरफ अगर log लेंगे तो ये आ जाएगा 291.3 42.36, या इसको हम लोग दोनों को अलग-अलग लिख देंगे तो ये आ जाएगा log 291.3 प्लस log 42.36। ये हमने रूल का यूज़ किया है कि ये मल्टीप्लाई था तो उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस के अंदर। ठीक है, तो अगला स्टेप अब जो है वो हम लोगों ने इसका लॉग निकालना है और इसका लॉग निकालना है। तो इसका पहले जब हम लोग लॉग निकालेंगे तो इसको अगर हम लोग मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा किया करता हूँ कि उसको साइंटिफिकली फॉर्म में लिखता हूँ। अगर आप ना भी लिखें साइंटिफिकली फॉर्म में डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर साइंटिफिकली फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2.913 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये दो उस तरफ गए हैं तो 10 टू पावर 2 आ जाएगी, प्लस लॉग इसको करेंगे तो ये 4.236 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आ जाएगा 29 की फर्स्ट रो, 29 के फर्स्ट कॉलम और 3 कॉलम के अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है, और इसका जो करैक्टरिस्टिक वैल्यू जो 2 है, 2 पॉइंट आगे जो मैंटिसा है इसका लेंगे तो वो 2913 होगा। 2913 इसका मैंटिसा देखेंगे। तो अगर हम लोग टेबल की तरफ जाएं तो 29 ये है। ठीक है, 29 का 13 हमने देखना है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 46 38 39 29 का फर्स्ट और उसके बाद 3 के अंदर फ़र्क देखेंगे। 3 के अंदर फ़र्क कितना है, 4। तो 4 ऐड कर लेंगे, 26 46 ये है 29 1 46 39 प्लस 4 46 39 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 43 46 43। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग लगा देते हैं 46 43 प्लस, अब इसकी देखेंगे तो इसका मैंटिसा वो इसका करैक्टरिस्टिक वैल्यू 1 है, 1 पॉइंट आगे 4236 ये 42 आ गया, ये यहाँ पर 42 आ गया, उसका 3 ये 3 आ गया, इसका 62 63 42 का कितना आ रहा है 62 63, ये 62 63 आ गया। उसके बाद 3 के अंदर जो वैल्यू थी ये आ गई और उसके बाद 6 के अंदर वैल्यू देखनी है तो 6 के अंदर वैल्यू 6 ही आ रही है, प्लस 6 कर लेते हैं। 6 प्लस 3 9 6
ये आ जाएगा 62 69 62 69। ये हो गया क्लियर कि पहले करेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखी, उसके बाद उसका मैंटिसा लिखा, करेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखी, उसके बाद उसका मैंटिसा लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये 0.1 और 2.4643 12, ठीक है। 6 4 10 प्लस 1 11 6 2 8 प्लस 1 9 6 4 10 का 1 आ गया 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाता है 4.0912। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा log x इज इक्वल टू है 4.0912। अब इसको रिवर्स लेना है तो इसका एंटी लॉग लें, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.0912। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, x आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा। इसका अब एंटी लॉग लेना है, तो ये जो 4 है ये तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, और आगे 0912 जो है वो उसकी जो वैल्यू हम लोगों ने आगे देखनी है वो है। तो हम लोग वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि 0912 जो है वो एंटी लॉग में कहाँ पर आती है, ठीक है। इसकी ये जो वैल्यू है 0912 एंटी लॉग में कहाँ आती है, तो ये एंटी लॉग, ये अब एंटी लॉगरिथम का टेबल आ गया, उसकी हम लोगों ने वैल्यू देखनी है 0912। तो ये 09 ये आ गया, इसका 1 ये आ गया, ठीक है, 1 1 1 2 3 3, ठीक है। और 2 के अंदर फ़र्क जो है इसका जाके 09 का 1 होता है। तो ये 3 + 1 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये तो सिंपल 1 2 3 4 हो गया, गुड। 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय ये करेक्टरिस्टिक जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10⁴। तो ये इसको 10⁴ के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 0, क्योंकि 10⁴ का मतलब ये है कि 1 2 3 4 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 10,000 के साथ। जब इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गई। अभी इसी तरह अगर एक दूसरे तरीके से की भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। ये हम लोगों ने पहला रूल जो था वो किया है कि दूसरा इसका एक दूसरी भी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। आज मेरा ज़्यादा टाइम, मैं कोशिश करूँगा आपको एग्जांपल्स कराने की और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज शुरू करने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है 0.2913 मल्टीप्लाई बाय 0.004236, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने करनी है। तो लेट कर लें कि ये y के इक्वल है या x के इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट y इज इक्वल टू ये कह देते हैं कि 0.2913 मल्टीप्लाई बाय 0.004236, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा लॉग 0.2913, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग 0.004236। जो एक स्टेप मैं ज़्यादा किया करता हूँ वो मैं दोबारा करता हूँ ताकि उसमें आपके लिए काफ़ी आसानी होती है। इसको साइंटिफिकली फॉर्म में लिखा था 2.913 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये उस तरफ को गया है
पॉइंट जो है वो राइट साइड पे ट्रेवल किया तो 10 टू पावर माइनस जितना ट्रेवल किया, एक ट्रेवल किया तो ये -1 आ जाएगा, प्लस लॉग 4.236 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना उस तरह को गया राइट साइड को 1 2 3 तो ये -3 आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम लोग इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखते हैं तो वो 1 माइनस का है, तो इसको हम लोग यूँ 1 माइनस का लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट 29 का 13 देखना है। 29 का वैसे बाय द वे ये सेम ही है, ये भी 2913 है। तो 2913 को हम लोगों ने जब देखा था लॉग के अंदर तो वो हमारे पास आया था 4643 आया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 2913 देखा था तो वो 4643 आया था पिछली एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि वैल्यू सेम है, सिर्फ उनके पॉइंट्स का डिफरेंस है। प्लस कर लें, ये 10 टू पावर 3 है माइनस का, तो ये माइनस ऊपर चला गया पॉइंट। अब ये जो चीज़ है 4236 को जब हम लोगों ने लॉग में देखा था तो आ रहा 6269। ठीक है, अब इनको हम लोगों ने ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड इस तरीके से होगा कि हम लोग लिखेंगे 3 माइनस का है 0.6269, 1 माइनस का है 0.4643। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये साइड जो है वो पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। जब अगर हम लोग यहाँ से कोई कैरी करेंगे इस तरफ को तो वो प्लस का होगा, लेकिन ये दोनों को क्या है? माइनस के हैं। ये ज़रा याद रखिएगा, यहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखें कि पॉइंट के इस तरफ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और इस तरफ वाली वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हैं। तो जब हम लोग किसी चीज़ को पॉजिटिव को कैरी करेंगे तो उसको नेगेटिव में से निकाल देंगे। अभी हम लोग इनको ऐड करते हैं तो ये ऐड होते हैं 2 1 6 और 2 8 प्लस 1 9 आ गया, 6 और 4 कितना हो गया? 10 आ गया 0। अब एक यहाँ पे हम लोगों ने कैरी किया है, लेकिन ये एक पॉजिटिव है और जबकि ये 3 और 1 कितने हैं? 4 नेगेटिव के हैं। नेगेटिव में से एक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 3 बार आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 बार का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 और 1 4 बार वाले थे, उनमें से हम लोगों ने एक जो पॉजिटिव वाला वो निकाला है। तो वो निकालने के बाद अब हमारे पास 3 बार 0.0291 आया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 बार 0.0912। अब इसका जो हमने क्या करना है? एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ से। ठीक है, ये लॉग y है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा फिर एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.0912। अब 0.092 का जब हम लोगों ने एंटी लॉग लिया था तो वो ये आया था 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर ये कितना है? -3 है, ये -3 आ गया। ठीक है, अब -3 का मतलब ये होता है कि 1000 1/1000 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/1000 भी कह सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोगों ने 0.1234 देखिए, ये पॉइंट के बाद हम लोगों ने इस तरफ को 3 जाना है, तो यहाँ से हम लोग कितना गए? 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम लोगों ने 3 काउंट करने हैं। ये पॉइंट के बाद हम लोगों ने 1 2 3, ये -3 है ना, तो इस तरीके से इसको शॉर्टकट तरीके से इस तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पर तक तो थी 2 एग्जांपल्स आपकी रूल नंबर 1 की। अभी हम लोग रूल नंबर 2 की एग्जांपल करते हैं। वो भी एक्चुअली है तो सेम ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 2 जो था या लॉ नंबर 2 जो था हमारा वो ये था कि लॉग ए m/n इज इक्वल टू होता है लॉग माइनस लॉग
इसके इक्वल होता है। ठीक है, डिवीजन हो तो वो माइनस के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी भी अब एग्जांपल एक कर लेते हैं कि हमारे पास एक वही कह लें कि ये जो वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को वो दूसरी शक्ल में लिख देते हैं कि ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। 291.3 और 42.36 है। ठीक है, इसको कहता है वो सॉल्व करें। तो हम लोग करेंगे लेट x इज इक्वल टू 291.3 और 42.36। ठीक है, तो log ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा। डायरेक्ट मैं ये वाला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये n वाला जो है माइनस log की शेप में लिख देंगे, तो आ जाएगा log 291.3 माइनस ये ऊपर चला गया log 42.36। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग ये जो log निकालते हैं, ये देखें इसमें एग्जाम्पल में जो किया हुआ है हम लोगों ने, इसका log निकाला हुआ है इसका। तो इसका log निकालने के बाद जो वैल्यू आई थी वो ये थी, तो वो वैल्यू लिख देते हैं 2.4643 माइनस इसकी जो वैल्यू थी 4236 log 4236 log 4236। तो ये और ये सेम है, तो इसका जो ये हम लोगों ने निकाला था वो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 1.6269। ठीक है, तो अब देखें इसका क्या बनता है 2.4623 1.6269। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 आ गया। 11 में से 6 गए तो 5 आ गया। 5 में से 2 इक्वल 3 आ गया। 14 में से 6 गए बाकी 4 आ गया। 1 - 1 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 8374। सॉरी, यहाँ पर 11 43 है, सॉरी 43 है, ये 43 है, ये 43 है। 13 में से 6 इजी 8 आता है, ये आपके पास आ जाएगा। ओह सॉरी 8374। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.8374। ठीक है, ये log x के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.8374। तो अब इसका जो है हम लोगों ने एंटी लॉग देखना है, तो यहाँ पर आगे आ जाए आप एंटी लॉग वाले टेबल में। तो 0.83 है, ये 0.83 आ गया। ठीक है, ये 0.83 आ गया। इसकी जो 7 वैल्यू है वो देखनी है, ये 7 वैल्यू है 6871 और 4 का टेबल आगे जाकर देखना है, तो ये 4 का टेबल 6 आता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी 6 + 1 7। ठीक है, 7 8 6 ये आ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि ये इसका जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे उसकी भी जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी वो -1 के हिसाब से करेंगे। तो ये आ जाती है 6.877। अब यहाँ पर अगर 1 होता तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 होना था, तो वो यहाँ आ जाना था। लेकिन यहाँ पर 0 है, हमारा करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है, तो
तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 0 करेंगे तो वो 1 नहीं होता है। इस तरह फिर ये इसका आंसर आ जाएगा 6.877। ये भी एग्जांपल हो गई एक रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 3 की 2 की एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं, वो ज़रा उसमें भी आपको समझ अच्छे तरीके से लग जाएगी। यही वैल्यू जो है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो डिवाइड के अंदर है, ठीक है। ये कहना है कि हमारे पास वैल्यूज इस तरीके से दी गई हैं कि 0.002913 डिवाइडेड बाय 0.04236, ठीक है। वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ डिजिट्स शुरू के जो ज़ीरो है उनका फ़र्क है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पहले लॉ की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं लेट x इज इक्वल टू है ये सारे का सारा 0.002913 डिवाइडेड बाय 0.04236, ठीक है। तो लॉग लेने से दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग x इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी जो लॉ ऑफ लॉग है वो लगा देंगे 0.0029113। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा, लॉग इंटू 0.04236। इसको साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 2.913 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये कितना गया है 123 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.236 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 122 आया तो माइनस 2 आ जाएगा। अब ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू 3 है, ये 3 माइनस का आ गया पॉइंट। अब 2913 का जो लॉग होता है, ठीक है, 2913 का वो होता है 43 माइनस ये 2 जो है वो माइनस का है तो ये 2 माइनस का आ गया पॉइंट 4236 का जो वैल्यू है वो है 6269, ठीक है। तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं आसानी के लिए, ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो बार वाले हैं ये अलग कर लें, 3 प्लस 0.4643 माइनस 2 बार प्लस 0.6269, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे 3 बार का आ गया प्लस 0.4643 माइनस 2 बार माइनस 0.6269, ठीक है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये 1 बार रह जाएगा, ये 1 बार आ गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लें। चलिए 0.6269 माइनस करते हैं इसको 0.4643, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 93 में से 6 आ गया और 5 में से 4 1 आ गया, 12 में से 6 इक्वल टू 6 आ गया, 5 में से 4 भी इक्वल टू 1 आ गया पॉइंट। और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब माइनस वाला बड़ा है तो इसके साथ साइन माइनस का रहेगा, माइनस 0.1616। लेकिन ये जो है हमें माइनस में नहीं चाहिए होता, ये हमें ये जो डिजिट के वाली ये वाली वैल्यू है ये ऑलवेज हमें प्लस की चाहिए होती है। अब इस वैल्यू को प्लस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल एक स्टेप करूंगा मैं कि इस वैल्यू को प्लस में होना चाहिए। इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि ये 1 बार आपका यही रहा प्लस बार प्लस 1
माइनस 0.1616। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये क्योंकि आपको पता है ये बार जो होता है ये माइनस को शो करता है ऑलवेज। तो ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कट जाएंगे। तो हम लोग जब इस +1 में से इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग कहेंगे 1.000, इसमें निकाल रहे हैं 0.1616। 10 में से 6 = 4 हो गया, 9 में से 1/8 हो गया, 9 में से 6 = 3 आ गया, 9 में से 1 = 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। एक ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये 2 बार हो गया हमारे पास। 2 माइनस का आ गया प्लस 0.8384। या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 2 बार 0.8384। ये log x के इक्वल है, तो x = आ जाएगा एंटी log ऑफ 2 बार 0.8384। ठीक है। अब आपने 83 और 84 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। 84 है 74। सॉरी, यहाँ से हम लोग 6 में से 4 = 2 होता है, ये 2 6 आएगा, ये 2 6 आएगा। 2 6 आएगा। ठीक है। जब 2 6 होगा तो यहाँ से 2 आ गया था, 2 है तो ये 74 होगा। 0.8374। ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे 2 बार ये वाला 2 बार 0.8374। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसका एंटी लॉग लेना है हम लोगों ने। ये 7 है 8374 का। 8374 का हम लोग जब टेबल में से जाकर इसका एंटी लॉग देखेंगे सॉरी, ये ऊपर हम लोग 8374 का निकाला भी है। यहाँ पर 8374 का हम लोगों ने निकाला हुआ है। वो क्या आया हुआ है एंटी लॉग 6877। तो ये आता है 6.877 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये 2 माइनस का है, ये -2। तो -2 का मतलब ये है कि हमने पॉइंट से उस तरफ 2 तक जाना है। 6877, ये पॉइंट 1 यहाँ से ना 1 और 1, यहाँ से 1 2, ये 0 आ गया। ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 गए हैं, 1 2, उसके बाद 0 आ गया। ये -2 का मतलब ये है कि पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ जाना है हम लोगों ने 2। ठीक है। तो ये यहाँ से 2 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.06877। ठीक है। 0.06877 आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये तो रूल नंबर 2 था। अभी रूल नंबर 3 की एक एग्जांपल रह गई है, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ये हमारा जो अगला रूल था, रूल नंबर 3 जो था,
उसकी वो रूल नंबर 3 था कि log a m टू पावर n हो तो ये पावर शुरू में लिख देते थे, n log a m, ये हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। अभी v है, उसकी एग्जांपल है कि लेट्स से कि ये 4 है और अंदर है 0.0163 टू पावर 3। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 0.0163 ऑफ क्यूब। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, हम लोग इसको ज़रा से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 0.0163 टू पावर 3 होल टू पावर 1/4। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर जो है शुरू में आ जाएगी 1/4 एज पर द रूल log और इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ मैं, 0.0163 होल पावर 3/4। ठीक है, होल पावर क्या आ जाएगी 3/4। तो ये 3/4 जो है ये आपका बाहर आ जाएगा, पावर जो 3/4 इंटू 0.0163। अब इसका जब हम लोग लॉग लेंगे 3/4 ये ऐसे देगा। तो इसका हम लोग लॉग लिखने के लिए एक स्टेप में जो अक्सर किया करता हूँ, जो आपको नहीं बताते, कि इसको साइंटिफिकली फॉर्म में लिखा 1.63 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, ये कितना गया है 1 2 10 टू पावर -2 है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने 16 की 3 के अंदर देखेंगे, जब हम लोग 16 की 3 के अंदर इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वो आ जाएगी ये 16 ये 3 21 22 21 22। तो ये वैल्यू आती है 3/4 इंटू 2.122 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये पहले हम लोगों ने 3/4 मैंटिसा जो है वो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है 2 बार आ गई पॉइंट। अब ये जो है इसको हम लोग इसका मैंने क्या निकाला 21 22 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि हमने इसको अलग-अलग करना है। ठीक है, इसको सॉल्व अलग करना है, इसको अलग करना है। तो हम लोग ये कहते हैं कि 3 के साथ सारे को मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 बाहर है, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई 3 2 6 आ गया, 6 बार पॉइंट 3 2 6 3 1 3 3 6 3 6 ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 6 प्लस 63 66, ये पॉइंट भी आ गया, 0 भी आ गया, अलग-अलग लिख दिए। ठीक है, अब ये है कि इसको हम लोग 4 के साथ डिवाइड कर देंगे सारे को। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 बार/4 प्लस 0.6366/4। अब ये कंप्लीट डिवाइड करने के लिए हमें ज़रूरत ये है कि ये 6 ना रहे, बल्कि ये 6 बार जो है ना, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि ये पूरा 4 पे डिवाइड हो। तो वो पूरा डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐड 2 किया जाए।
हम लोग ये करेंगे 6 बार प्लस 2 बार माइनस का है, ये प्लस 2 का आ गया ओवर 4 प्लस 0.6366 ओवर 4। ठीक है, तो ये दोनों अब मिलके क्या आ जाएगा 6 की बार ओवर 6 और 2 कितना हो गया 8 ओवर 4 प्लस इसको अलग लिख देते हैं 2 ओवर 4 प्लस 0.6366 ओवर 4। तो ये काटेंगे तो 2 बार का आ जाएगा प्लस ये हम लोग को इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.6366 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट लग गया तो ये आ जाएगा 24 2 3 ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है इसको सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को टोटल करके सॉल्व करने के बाद वो बनती है 0.659। ये 1 जो है वो 5 की वजह से 2 हो जाएगा, इसको 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास टोटल आ गई है, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 बार 0.6592। तो इसका एंटी लॉग ले लें, लॉग एक्स है ना, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.6592। तो ये 6592 को जब आप एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, 6592 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके पास आएगा 4562 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2। -2 का मतलब ये है कि हमने इस तरफ को 2 दफ़ा ट्रैवल करना है, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04562। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से हम लोगों ने 1 2 ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये था आपका जबकि पावर की भी पावर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक लास्ट रूल की एग्जांपल रह गई है। रूल नंबर जो 4 है वो ये था कि बेसिस अगर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग सेम बेस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने ये था कि लॉग ए एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे लॉग एन बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी एन ओवर लॉग बी ए। ये एक रह गया था, इसकी एग्जांपल रह गई है, वो हम लोग कर लेते हैं। एक इसकी एग्जांपल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, वो कहता है कि लॉग विद बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग विद बेस 3 8। इसको सॉल्व करें आप। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो है लॉग ए एन इज इक्वल टू लॉग बी एन ओवर लॉग बी ए। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग ना कुछ उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इस फॉर्म के अंदर वो बन जाए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि लॉग विद बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 3 8
वो हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो है log 3 ओवर log 2, ठीक है। जैसे ये बी है तो इसको हम लोग 10 कह देते हैं, तो log 3 log 2 आ गया, ठीक है। ये n और a, ये n और a, ये ऊपर और नीचे। इसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log 8 ओवर log 3। log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log 8 ओवर log 2। इसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि log 2 टू पावर 3 जो है वो इसके इक्वल होती है 8 के log 2। तो ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 3 log of 2 ओवर log of 2। तो ये log of 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये log of 2 3 मल्टीप्लाई बाय log of 3 ऑफ 8 का सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 3। ये आज आपके जितने भी रूल्स थे, लॉज थे, उनकी एग्जांपल्स हो गई हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग इनके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो करेंगे, 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। ये लास्ट वाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एन ए है, इसकी कोई बेस ऊपर नीचे डिवाइड करके लिख सकते हैं और बेस नीचे चेंज करके। तो यही रूल हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है कि ये 3 और 2 है, तो ऊपर log 3 कर दिया, नीचे log 2 कर दिया और उनकी बेस 10 कर दी। इसी तरह यहाँ पर भी log 8 ओवर log 3 कर दिया, उनकी बेस चेंज करके। अब ये log 3 से कैंसिल हो गया, तो ये log 2 और log 8 रह गया। अब ये जो 8 है इसको हम लोग कह सकते हैं 2 टू पावर 3। ये जो पावर होती है लॉ का लॉ है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो ये शुरू में आ गई, log 2 से कैंसिल हो गया, तो वो इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। इसके आपको नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और किसी जगह पे कोई समझ ना आई हो बात तो कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।